अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सब्र की ताकत, अपने सब्र पर पछताएं नहीं, बस रब पर छोड़ दें। अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करना अगर इतना आसान होता तो अल्लाह पाक ने सब्र पर इतना अजर न रखा होता। सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। यूं करो कि अपने रब की खातिर सब्र करना शुरू कर दो, क्योंकि जो अपने रब के लिए सब्र करता है अल्लाह पाक उसके दिल में गम की जगह सुकून भर देता है। हर खामोशी आना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। अल्लाह पाक को छोड़ दोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सब्र, और फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिसे अल्लाह पाक ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। सब्र ऐसी चाबी है जो बहुत सी मुश्किलात के हल्के दरवाजे खोल देती है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाज दिया जाएगा कि तुम दर्द वो तकलीफ की तलक भी भूल जाओगे। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह पाक कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों, और दूसरा जिस चीज की तुम तमन्ना करते हो तुम्हारी दुआ कबूल होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। और पता है यह अजर है उस सब्र का जो तुमने उस दुआ की कबूलियत में किया। यह अजर है हर उस परेशानी का जिसका सामना तुमने दुआ की कबूलियत में किया। जब तो कहते हो सब्र का फल मीठा होता है तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ मुकद्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतजार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। अगर आज तुम अल्लाह पाक की मान कर चलोगे तो वो रब कल तुम्हें तुम्हारी चाहत दे देगा, क्योंकि अल्लाह पाक को इख्तियार है जो चाहे करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक कहता है, ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा, मुझसे अपनी उम्मीदें और ताकत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूंगा, चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुंचे हुए हों। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम अल्लाह पाक से मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद सर सजदे से नहीं उठता, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर उम्मीद रखो, क्योंकि इस सब्र का सिला करीब है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से सिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का सिकवा बेजा है। यह मुसीबत तो मुझे मेरी तरफ मुंतजेस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र किए हुए हो, देखो अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में कह रहा है कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो जब अल्लाह पाक का साथ पा लिया है तो उसके साथ से बढ़कर और क्या चाहिए। इसलिए अपनी दुआओं के कुन होने तक थोड़ा सब्र और करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो यादें गुनाह भी खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह पाक को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमैन करने को खूब जानता है। बस फिर घबराना मत। मुश्किलों पर कभी जो दिल तंग होने लगे तो उसी से हाले दिल कह देना। दिल की उस तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानियों और मुश्किलों को दुआओं में ढाल लेना और रब से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही तो है और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और फिर जिसके दिल में तड़प होती है, जो सब्र वाला होता है, तवक्कुल वाला होता है, वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो मुसलसल यकीन से मांगता रहता है, रोता है, फिर कभी ना उम्मीद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल सब्र और दरगुजार करना है। इंसान के दिल में अल्लाह पाक की मेहरबानी से एक ऐसा तार जरूर मौजूद होता है कि वो लौट कर रब की तरफ जरूर आता है।
वो किसी भी रूप में आए तो अगर तुम अब भी अजियत में हो और माजी को भुला नहीं पा रहे हो तो जान लो कि अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई। इम्तिहान तब मुकम्मल होगा जब तुम अपनी चाहत पर सब्र करना और अल्लाह पाक की चाह पर शुक्र करना सीख जाओगे। दुआ देना हर एक के बस की बात नहीं है। दुआ वही देता है जिसके पास किसी चीज की कमी हो, और हर टूटा हुआ इंसान हंसते हुए इंसान को खुद देखकर हमेशा दुआ देता है। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो। अगर इंसान सब्र करने वाला हो तो उसके साथ की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तुम सब्र की इंतहा पर हो ना तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे यह बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया, वो बस राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशियों के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। गिराने वालों को खबर ही नहीं शायद कि रब थाम लेता है उसे जो गिर गया, फिर रब ने नवाज दिया आखिर मुझे सब्र से, जब मैं उसकी रजा के लिए खुद से भी लड़ गई। वो रब जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जो तुम्हें सब्र देता है, तुम्हें हिम्मत देता है, तुम्हें तहज्जुद में उठने की तौफीक देता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हारे सब्र को शुक्र में नहीं बदल सकता। परेशान ना हुआ करो, बस सब्र रखो। हो सकता है कल वो दिन हो जिसका तुमने सारी जिंदगी इंतजार किया हो। वो हर दुआ पर कुन फरमाएगा उसे। तुम्हारा सब्र तो आजमाने दो। हर चीज एक मुकर्रर वक्त के लिए होती है। तुम्हारे सब्र की आजमाइश भी एक वक्त तक के लिए है। जिस मुसीबत पर सब्र कर लिया जाए वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसी मुसीबत पर अल्लाह पाक की रजा समझकर शुक्र कर लिया जाए तो वो मुसीबत बहुत जल्द खुशी में तब्दील हो जाती है। बात सिर्फ अल्लाह पाक पर तवक्की है। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा। सब्र करो और यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह सोच यह सब वक्ती है। खुशी भी आरजी थी और तुम्हारा दुख भी आरजी है। आगे एक नया सफर मुंतजिर है, आगे खुशियां मुंतजिर हैं। तुम्हारी सजदे भी उसी वक्त कबूल होते हैं जब सर के साथ दिल भी झुका हो। उस दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिल जाएगा, और जानते हो उस दिन शायद तुम्हें यकीन भी ना आए कि तुम्हारी दुआ वाकई कबूल हो गई है, और फिर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगी हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास भी हो। नायाब सह लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है। सब्र जितना भी करना पड़े करो, इंतजार बिल्कुल ना करो। इंतजार सिर्फ मुर्दे कर सकते हैं, जिंदों के लिए सब्र है। वैसे भी इंतजार के सिर्फ सहमत होती है जबकि सब्र का फल होता है। अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला न रखा होता तो वो जिक्रियाओं से क्यों नवाजता। सब्र करने वालों को अल्लाह पाक बहुत खास रखता है। सब्र कर लो यह सोच कर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी। वो जो माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है उसने आजमाइश में डालते वक्त कुछ तो सोचा होगा। क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजेगा। तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर अता करेगा। उन आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना है। फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना जो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए चाहता है। क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है वो जो तुम्हारी सहरक से भी ज्यादा करीब है वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो बिन मांगे तुम्हारी झोलियां भर देता है तुम्हारे मांगने पर तुम्हें मायूस करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो शिद्दत से तुम्हारी तौबा का इंतजार करता है तो क्या शक है कि वो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा?
वो जो तुम्हें बिला तफरी इतना चाहता है, तुम्हें मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें क्या लगता है वो जो किसी एक छोटे से नेक अमाल पर बख्श देता है, वो तुम्हारी छोटी सी नेकी पर बख्शिश नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो आला और सबसे बेहतरीन मुझ है, क्या उसने तुम्हारी सूरत खूबसूरत और मोहब्बत से नहीं बनाई? तुम्हें क्या लगता है वो जो अलसर है, क्या तुम्हें सब्र करने पर अजर अजीम अता नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो अलनूर है, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी नहीं भरेगा? अपने रब की जात पर भरोसा रखो, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। कभी भी उसे मायूस मत होना। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो जल्द ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म करके तुम्हें अपने करम से नवाज देगा। बस यकीन रखो, दुआ की ताकत को कभी कम ना समझो। तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी भी, फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं, और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब फैसला कुन के मराल में दाखिल हो चुका हो। सुनो, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह पाक से मांगनी पड़ती हैं। कुछ दुआएं अल्लाह पाक फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह पाक की पसंदीदा होती हैं। इसलिए अल्लाह पाक उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पर दूर कर देता, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह पाक से मांगना न छोड़ो। और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह पाक को बहुत प्यारा लगता है। बस उनकी कबूलियत का जो वक्त होता है, वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, और अल्लाह पाक का सास काफी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह पाक तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं? यकीन मानो, तुम्हारी छुपी हुई खामोशी का शोर अल्लाह पाक जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह पाक वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो, उसकी चीख और पुकार उस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह पाक तुम्हारी रूठी सामों से वाकिफ है। वो सब बदला देगा। वो बदलने पर कादिर है, वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है? फिर क्यों तुम खुद को मुमकिन और नामुमकिन में उलझाए हुए बैठे हो? क्या तुम नहीं जानते हर मुश्किल के साथ आसानी है? फिर क्यों तुम मुश्किल आने पर मायूस हो जाते हो? क्या तुम नहीं जानते अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है? फिर क्यों तुम ना उम्मीद बैठे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मजज रब की शान है? फिर क्यों तुम दुआएं मांगते थक जाते हो? अल्लाह पाक पर यकीन रखो और सब्र करो। अल्लाह पाक तुम्हारी मांगी हर दुआ पर कुन कहेगा। वो रब आजमाता है ताकि तुम्हें सुन सके। तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारे लिए मोजिजे करे। जरा सी देर का मतलब अल्लाह पाक की ना तो नहीं, मुश्किल तुम्हारे लिए है, अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो हर बात सुनता है जो तुम किसी से कहते नहीं। अल्लाह पाक इल्तिजा वापस लौटाता नहीं। फिर क्यों सोच लिया अल्लाह पाक दुआएं नहीं सुनता? अल्लाह पाक कहता है, मांगो मुझसे। कैसे हो सकता है कि वो फिर आपकी दुआओं पर कुन ना कहे? क्या कुरान में दी गई दलीलें तुम्हारे लिए काफी नहीं? कौन सी चीज है जिस पर अल्लाह पाक कादिर नहीं? अल्लाह पाक की शान तो यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कुन, वो हो जाता है फयाकुन। वो तन्हा रातों में जब तुम रोए थे, वो हर एक पल से वाकिफ है। वो तुमको राहत सुकून सब्र देने पर कादिर है। अल्लाह पाक तुम्हारी हर आह से वाकिफ है। जो तुम दर्द में कहते हो, तुम्हारे हर आंसू से वाकिफ है। जो तुम सजदे में गिरा देते हो, वाकिफ है। वो तुम्हारे हर दर्द से, तुम्हारे सब्र के अंदाज से, और वो जानता है तुम्हारे दिल को। वो जानता है कैसे सुकून मिलना है। तुम्हारे दिल को वो तो मोहब्बत सिखाता है, फिर अपनी मोहब्बत नवाजता है। वो तुमको मजबूत बनाकर फिर आजमाइश में डालकर दुनिया में रहने का हुनर सिखाता है। वो तुम्हारे इन आंसुओं को जो तुम तकलीफ में बहा रहे हो, वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह के आंसुओं में बदलने पर कादिर है। वो वाकिफ है तुम्हारे हर सुकून के पहलू से, तभी तो वो तुम्हें उससे आजमाता है और फिर तुम्हारे दर्जा बुलंद करता है। घबराओ नहीं, यह मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे अल्लाह पाक पर, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। नजरअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह पाक से, फिर देखो कैसे तुम्हारे सब मुश्किलात का हल निकल आएगा। जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर
تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکی تھی، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا پر میں نہیں بھولا، یہ جو تم دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ پاک تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ پاک تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہی ہے، مایوس نہ ہوا کرو، اللہ پاک تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے، یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر اس کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ پاک کے قریب کر گیا تو جان لو تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ جو تم نے پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے جایا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ پاک نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، روح تڑپ جاتی ہے اسے کرنے میں، انسان اپنے دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے بے بس رہ کر اس وقت جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے جسے دنیا دیکھ نہیں پاتی لیکن صرف اس کا رب دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بے شمار خواب دیکھے جائیں، وہ خواب پورے ہوں، ان کے لیے تہجد پڑھی جائے، دعائیں کی جائیں، لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائیں، وہ پورے نہ ہوں، اس وقت بھی اللہ پاک سے امید رکھیں اور اس سے ناراضگی نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ کب تک میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا، اور انسان مایوس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ پاک کی قدرتوں پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ پاک نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ پاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف کو یعقوب سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرن شہر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتور کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ توقع کرو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے حضرت یوسف نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے ذکریاؤں کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائش کے پہاڑے ریجا ریجا ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے
استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اللہ پاک تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ پاک کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ پاک کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں۔ اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی پر اللہ پاک کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں۔ اور یہی یقین تمہیں اللہ پاک کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ پاک کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ پاک کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ لے کر اس کے پاس جاؤ، نہ تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ پاک ہی کو ہے، نہ آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا سب اللہ پاک کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ پاک کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ ہوا کی سی چلتی زندگی میں اللہ پاک ایک ایسا صحرا ہے جو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں۔ معجزے توڑنے کے لیے امیدیں لگانا صرف اللہ پاک کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیونکہ اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا طول نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے پہلے دل سے راضی ہونا طبق ہوتا ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، طبق کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر طبق کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ پاک کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ پاک سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ پاک کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل دماغ پر پڑی درد کی اس کن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ پاک نے بنایا ہو۔ تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا کس نے کہا کہ اللہ پاک باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں،
कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ हो उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमैन हो जाता है, फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। उसका बंदा उसे नामुमकिन को मुमकिन कराने की उम्मीदें लगाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उस रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। कायनात की हर शय बस उसके एक कुन की मुंतजिर होती है, और जब वो कहता है हो जा तो फिर वो हो जाता है। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। देखो यहाँ तक भी तो सब्र किया है ना, तो थोड़ा सा और ये सही हो सकता है। वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है, बस अगले कदम पर ही मोजजा हो जाए। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो उस सब्र का सिला करीब है। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी सोचा है जब वो चीज तुम्हें अल्लाह पाक देगा उसकी खुशी कितनी होगी। सब्र से मत उकताओ। अगर अल्लाह पाक चाहता है तो पलक झपकने से आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोसीदा नहीं है। वो आपके हालात को ठीक करने से आजीज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। दुआ मांगते हुए यह कमजोर पड़ जाना या इस सब्र के सफर में कदमों का लड़खड़ाना, यह तो सब कुछ सफर का हिस्सा है। इंसान कमजोर पड़ सकता है मगर मुसलसल नहीं। अगर तुम सफर करते हुए गिर गए हो तो दोबारा उठना, फिर से शुरू करना। दोबारा गिरो तो फिर से उठना। हार नहीं माननी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठान लो कि अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहना है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल रख के सफर जारी रखो जब तक कुन तक नहीं पहुंच जाते। जो दुआएं कबूल नहीं होती वो बहुत अजर रखती हैं, इसलिए आपको कहानी का दूसरा रुख दिखा दिया जाता है। यह दुआएं जिंदगी में वो आसाइश लाती हैं जिनके लिए हम सीधे से दुआ ही नहीं करते। जो दुआएं कबूल नहीं हो रही वकौल आपके वो जिंदगी में बहुत सी आसाइश ला रही हैं, वो बहुत से मसाइल डाल रही हैं, वो बहुत सी मुश्किलों को दूर कर रही हैं। इत्मीनान रखें, सब्र रखें, दुआ करें और अल्लाह पाक पर यकीन रखें। पता है सब्र की इंतहा क्या है। उस वक्त भी सब्र करते रहना जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब आंखों में और आंसू नहीं बचे, अब दिल में और बर्दाश्त नहीं रही। अब मैं गिर जाऊंगी, मेरे कदम लड़खड़ाते रहे हैं। हम सब्र को आसान समझते हैं, सब्र हरगिज आसान नहीं, यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसलिए सब्र अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तंगी के यह दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। उस यकीन की तसल्ली और कुन फयाकुन आसमान से आता देखोगे। आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएगी, बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। तुम सब्र की इंतहा पर हो ना, तो सुनो उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे यह बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशियों के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना मुश्किल लगे। अल्लाह पाक पर फिर देखो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। बस थोड़ा सा सब्र करो। उन मुकर्रर करदा आजमाइश के बाद आपकी चाहत से आपको नवाज दिया जाएगा। और फिर सब्र करते करते एक वक्त वो आता है जब हमारी दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले ही मामलात हमारे हक में होने लगते हैं। अल्लाह पाक को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा सब्र और सही। फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम न करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह कबूल गए हो
जिसे अल्लाह पाक ने तुम्हारे हमकिनार किया है, उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। दुआएं तो चांद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी यह छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमायने है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाज अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसे? जो आंसू तुम रात की तारीकियों में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मोजजे होंगे, अपने मोजजों पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। एक रोज यह दर्द खत्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है। तुम्हारी सिस्कियों से बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाजे बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाजों की जानिब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह पाक उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। यह होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब बंद दरवाजे हो गए हो तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और यूसुफ का अल्लाह एक ही तो है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीजें इसलिए दूर करता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सवाल रखा है, और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। वो तो तुमसे 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है, फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है? तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह पाक ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिल सका उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र कितना जरूरी था। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहां से अता करता है जहां से तुम्हें मिलना मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे ही गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। यह दुख उसकी तरफ से तुम्हारी सजा नहीं है। यह आजमाइश तुम्हारी माजी की खताओं का नतीजा नहीं है। यह सुकून तुम्हारी उसकी तुमसे नाराजगी की वजह नहीं है। यह उसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। यह बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने महबूब बंदों को सजाएं नहीं दिया करता। वो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तकलीफ में नहीं छोड़ा करता। वो तुम्हारी दुआओं में उठने वाले हाथ खाली नहीं मोड़ता। वो तुम्हारे सजदों में बहते आंसू बेमोल नहीं छोड़ता। वो तो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी बड़े गौर से सुनता है। वो तुम्हारी सख्ती फरियाद अपने पास संभाल लेता है। वो जब तुम्हें सजदों की तौफीक देता है तो तुम्हारा इंतजार करता है। वो जो तुमसे 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है वो भला कैसे तुम्हें दर्द की शिद्दत से गुजार सकता है? यह बस आजमाइश है जो वो अपने महबूब बंदों को देता है। इस कठिन वक्त में तुम्हारा सब्र तुम्हें अपने रब से मिलवा देता है। जब सिले का वक्त आता है तो वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब कुन फरमा दिया जाता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख देता है। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ला हासिल रहा हो। फिर वो भी नवाजता ऐसा है कि हर नामुमकिन मुमकिन का रूप ढाल लेती है। अल्लाह पाक कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है, लेकिन उन दरवाजों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी जीत कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राजी तो मैं भी राजी। उस चीज के लिए हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। यह यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पर। जब इंसान यह यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो
دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے، پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، بس پھر ہر محرومیت سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہان مہکتے ہیں۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے شک تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پاک پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی سی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مرال پر نظر دوڑا کر جن پر اللہ پاک نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمت یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شہرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساکھ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔